हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है उपन्यास शिक्षण विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। यह बीएड फर्स्ट सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सीसी थर्ड का यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो पर बिना स्किप किए लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। हमारा मेन टॉपिक है उपन्यास शिक्षण विधि। इसमें हम देखेंगे किसी उपन्यास की शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को स्वयं उस उपन्यास को पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई शिक्षक किसी उपन्यास की शिक्षा दे रहा है तो सबसे पहले उसे खुद उस उपन्यास को पढ़ लेना चाहिए, उसके प्रमुख बिंदुओं को नोट कर लेना चाहिए और उसके प्रमुख जो बिंदु हैं उनको नोट कर लेना चाहिए। उपन्यास शिक्षण में अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशन का महत्व होता है। यह निर्देशन दो प्रकार से दिया जाता है। अध्यापक प्रारंभ में ही छात्रों को उपन्यास का सारांश लिखा दें और तत्पश्चात कथोपकथन, कथावस्तु, पात्र, शैली, भाषा, उद्देश्य आदि की चर्चा कर लें और उसके बाद छात्र उपन्यास को मौन रूप से पढ़ें तथा प्रत्येक छात्र उपन्यास के सभी तत्वों के विशद व्याख्या लिखें। बाद में अध्यापक सभी छात्रों की पुस्तिकाओं का अवलोकन करके उनकी त्रुटियों को बता दें और उपन्यास के सारांश को आवश्यकता पड़ने पर पुनः लिखा दें। अमेरिका में यही विधि प्रचलित है। दूसरी विधि फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में प्रचलित है, जिसमें बालकों को उपन्यास के संबंध में उचित निर्देश दे दिए जाते हैं। उपन्यास की पुस्तक एवं उससे संबंध सहायक पुस्तकें बना दी जाती हैं। पुस्तकों के पृष्ठ भी बता दिए जाते हैं। तत्पश्चात छात्र पुस्तकालय में, भाषा कक्ष में या घर पर स्वेच्छापूर्वक उपन्यास का अध्ययन करते हैं। दूसरे दिन उपन्यास के विभिन्न तत्वों पर प्रश्न किए जाते हैं। इन विभिन्न तत्वों की कक्षा में चर्चा तथा आलोचना होती है। सभी छात्र अपनी राय देते हैं और शिक्षक अपनी विशेष राय भी देता है। अंत में शिक्षक सभी बातों का संशोधन करके एक सुनिश्चित रूपरेखा प्रदान कर देता है। आवश्यकता पड़ने पर इस रूपरेखा को विकसित करने के लिए अध्यापक छात्रों को निर्देश भी दे सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट हेडिंग उपन्यास का शिक्षण क्रम। इसमें हम देखेंगे उपन्यास की शिक्षा देने हेतु किसी पाठ्य योजना के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपन्यास की जो शिक्षा दी जाती है उसमें किसी भी प्रकार की पाठ्य योजना के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी अध्यापक को अपने कार्य को समुचित रूप में क्रमबद्ध कर लेना लाभदायक हो सकता है। इस दृष्टि से निम्नलिखित क्रम शिक्षक के लिए उपयोगी हो सकता है, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे प्रस्तावना। इसमें है उपन्यास की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 2-3 प्रश्न पूछ लेना ठीक रहेगा। ये प्रश्न उपन्यास की कथा वस्तु से संबंधित हो सकते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट उपन्यास की कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य एवं देश काल के संबंध में सारांश रूप में अध्यापक कथन कक्षा के छात्रों को 5 वर्गों में बांट देना और प्रत्येक वर्ग को एक तत्व सौंप देना। इस प्रकार एक वर्ग कथानक का अध्ययन करेगा तो दूसरा वर्ग पात्रों का, अन्य वर्ग तत्वों का विशेष अध्ययन करेंगे। थर्ड पॉइंट अध्यापक उपयुक्त निर्देश दे देगा, जैसे मुख्य बिंदुओं को ठीक से देखो, अर्थ जानने के लिए शब्दकोश को देखो, विशेष कठिनाई के संबंध में मुझसे परामर्श करो, अध्ययन के लिए समय व स्थान निश्चित कर लो इत्यादि। थर्ड हमारा पॉइंट है स्वाध्याय। इसमें हम देखेंगे छात्रों से तथ्य संग्रह के लिए कहना, प्रत्येक वर्ग अपने अपने पाठ्य बिंदु के संबंध में उपन्यास में से सामग्री जुटाएगा। यह सोपान छात्रों के स्वाध्याय का है। छात्र पुस्तकालय में या घर पर या हिंदी कक्ष में उपन्यास का अध्ययन करें और मुख्य बिंदुओं को लिख लेंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रतिवेदन।
इस सोपान में भी छात्र एकत्र होंगे, वे अपनी सामग्री प्रस्तुत करेंगे, अध्यापक उन सामग्रियों में संशोधन करता जाएगा, जिससे सभी छात्र उपन्यास के सभी तत्वों से परिचित हो सकेंगे। 5th हमारा पॉइंट है समीक्षा। उपन्यास की कथा वस्तु, देशकाल, पात्र, भाषा शैली, कथोपकथन एवं उद्देश्यों की आलोचना की जाएगी। सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण भी किया जाएगा। यह कार्य प्रश्नोत्तर विधि से होगा। 6th हमारा पॉइंट है मूल्यांकन। छात्र उपन्यास के तत्वों से परिचित हुए या नहीं, इसके लिए छात्रों से कुछ प्रश्न किए जाएंगे और उनसे सारांश लिखने को कहा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।